बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इसराइली फौज की जानिब से गजा में हमलों में तेजी, 91 से जायद फलस्तीनी शहीद, बेघर फलस्तीनियों के क़ैमों पर बमबारी। हजारों इसराइली शहरी एक बार फिर सरापा एहतजाज, हुकूमत इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के साथ जल्द तबादला मुआहिदा तय करे, एहतजाजियों का मुतालिबा। बेग्राम एयरबेस वापस करो वरना संगीन नताइज भुगतने होंगे, ट्रंप की तालिबान हुकूमत को शदीद धमकी। तालिबान ने ट्रंप के बयान की मजम्मत की। मिस्री फौज की सहराए सीना में तैनाती, नेतन्याहू ने अमेरिका से मांग ली मदद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज कौम से खिताब, कहा मुल्क भर में GST उत्सव का आगाज होगा, अवाम के लिए बचत का त्यौहार करार दिया। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से मराकश के सरकारी दौरे पर। यह हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा का शुमाली अफ्रीकी मुल्क का पहला दौरा होगा। और अब पेश है खबरें तफसील से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजों के लिए भारी फीस आयद कर दी है। नई फीस $1 लाख अमेरिकी रखी गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविच ने वाजे किया कि ये एक बार की फीस है, सालाना फीस नहीं है, और इसका इतलाक सिर्फ नई दरख्वास्तों पर ही होगा। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी ये वाजे किया कि नया उसूल सिर्फ नई गैर दायर दरख्वास्तों पर ही लागू होगा। ये फीस मौजूदा H-1B वीजा होल्डर या बैरून मुल्क रहने वालों पर लागू नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को बेग्राम फौजी एयरबेस को अमेरिका को सौंपने से इनकार करने पर तालिबान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर अफगानिस्तान बेग्राम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को वापस नहीं देता तो संगीन नताइज भुगतने होंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने लिखा कि अगर अफगानिस्तान बेग्राम एयरबेस उन लोगों को नहीं देता जिन्होंने उसे बनाया, यानी अमेरिका को, तो बुरी चीज होगी। 2 दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि बेग्राम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन इंतजामिया की बड़ी गलती थी, इसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि बेग्राम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान में वापसी होगी। इसराइली फौज की जानिब से गजा में हमलों में तेजी आ गई है। मजीद 91 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा शहर में बेघर निहत्ते फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी की, जिसमें मासूम बच्चों समेत मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि गजा में इसराइली फौज के हमलों में हफ्ते की सुबह से अब तक शोहदा की तादाद 91 से जायद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज में गजा शहर से 4.5 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। दूसरी जानिब हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 इरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी कर दिया। गजा में इंसानी अलमिया की खदशात तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां शहरी बैक वक्त भूख, प्यास और नकल मकानी की शदीद दबाव का सामना कर रहे हैं। इसराइली मुहासरे और मुसलसल फौजी कार्रवाइयों ने पानी और निकासी के निज़ाम को तकरीबन मफलूज कर दिया है। इमदाद तक पहुंचने की कोशिश करने वाले आम शहरी भी निशाना बन रहे हैं, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। हजारों काबिज इसराइली शहरी एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने सड़कों पर आकर मुतालबा किया है कि हुकूमत इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के साथ एक तबादला मुआहिदा तय करे ताकि गजा में कैद उनके रिश्तेदार रिहा हों।
قابض اسرائیل کی فوج کی ریڈیو کے مطابق مرکزی احتجاج تل ابیب کے قلب میں واقع اسرائیلیوں کا اسکوائر میں ہوا، جہاں قیدیوں کے اہل خانہ شریک تھے۔ دستے دستے لوگ دیگر شہروں میں بھی نکلے، جن میں حیفا اور قابض القدس بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ سے مصر پر صحرائے سینا سے فوج ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جنوب میں صحرائے سینا کی سرحد پر مصری افواج کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ٹرمپ انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ مصر سے اس حوالے سے بات کریں۔ نتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے صبح صحرائے سینا میں مصری فوج کے اضافے پر بات کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ٹرمپ انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ مصر پر دباؤ ڈالے کہ وہ جزیرہ نما سینائی میں فوجی تشکیل کو کم کرے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ جاری رہنے کے ساتھ ہی سینائی میں مصری فوج کی تیاری دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا ایک اور اہم نقطہ بن گئی ہے۔ ایک امریکی اہلکار اور 2 اسرائیلی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نتن یاہو نے یروشلم میں اپنی ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو سینائی میں مصری سرگرمیوں کی فہرست پیش کی، جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ 1979 کے امن معاہدے کی کافی خلاف ورزی کا دعویٰ کیا، جس کے لیے امریکہ ضامن کے طور پر کام کرتا ہے۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر 1979 میں اس وقت کے مصری صدر انور سادات اور اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم میناچم بیگن نے واشنگٹن میں دستخط کیے تھے۔ جزیرہ نما سینائی کو اس معاہدے کے تحت مخصوص فوجی علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں فوجیوں اور ہتھیاروں کی مختلف حدیں تھیں۔ رپورٹ کے مطابق 2 اسرائیلی حکام نے کہا کہ مصر فوجی انفراسٹرکچر کو بڑھا رہا ہے، جن میں سے کچھ ایسے علاقوں میں جارحانہ مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جہاں معاہدے کے تحت صرف ہلکے ہتھیاروں کی اجازت ہے۔ انہوں نے سینائی میں فضائی اڈوں پر توسیع شدہ رن وے کا حوالہ دیا تاکہ انہیں لڑاکا طیاروں کے ذریعے استعمال کیا جا سکے اور زیر زمین تنصیبات بنائی جا سکیں، جو اسرائیلی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ میزائلوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ مصر نے سفارتی اور فوجی چینلز کے ذریعے اسرائیلی انکوائری کے باوجود کوئی معقول وضاحت پیش نہیں کی۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ مصری سینا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت سنگین ہے اور ہمیں بہت تشویش بھی ہے۔ مصر کی اسٹیٹ انفارمیشن سروسز SIS نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سینا میں موجود فورسز کا بنیادی مقصد مصری سرحدوں کو دہشت گردی اور اسمگلنگ سمیت تمام خطرات سے محفوظ بنانا ہے، اور یہ امن معاہدے کے فریقین کے ساتھ پیشگی ہم آہنگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ مصر نے اپنی تاریخ میں کبھی کسی معاہدے یا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور وہ امن معاہدے کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ مصر نے بھی غزہ میں قتل عام کو وسعت دینے یا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکالنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا۔ قاہرہ نے 4 جون 1967 کو مشرقی یروشلم کے دارالحکومت کے ساتھ سرحد کے ساتھ ساتھ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے۔ مشہور گلوکار زوبین گرگ کا جسد خاکی دیر رات سنگاپور سے دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لایا گیا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما گرگ کے جسد خاکی کو گوہاٹی لے جانے کے لیے خود دہلی پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ مرکزی وزیر مملکت اور دہلی میں تعینات آسام حکومت کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ زوبین گرگ کی موت جمعہ کو سنگاپور میں سمندر میں تیرتے وقت ہو گئی تھی۔ اتوار کو آنجہانی گلوکار کا جسد خاکی گوہاٹی پہنچتے ہی پورے شہر کا ماحول غمگین ہو گیا۔ صبح سے ہی ان کے فینس کی بھاری بھیڑ ان کے گھر اور شہر کی سڑکوں پر امٹ پڑی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں اپنے ہر دل عزیز فنکار کے لیے درد صاف جھلک رہا تھا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 80ویں جنرل اسمبلی UNGA کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت منتخب مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ FO نے اتوار کو کہا کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں وزیر اعظم نواز شریف علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شہباز شریف 22 ستمبر سے شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ان کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، دیگر وزراء اور اعلی حکام بھی شریک ہوں گے۔ شہباز نیو یارک میں کئی تقریبات میں شرکت کریں گے، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو GDI کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس اور موسمیاتی کارروائی سے متعلق ایک خصوصی تقریب بھی شامل ہے۔ توقع ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سینئر حکام اور عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा के रोज चीनी सदर शी जिनपिंग से फोन पर बात की और ऐलान किया कि चीनी रहनुमा ने टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी दे दी है, जिससे यह सोशल मीडिया ऐप अमेरिका में अपना काम जारी रख सकेगा। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो टिकटॉक की मंजूरी को सराहते हैं और अगले माह जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC सरबराही इजलास में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मुंतजिर हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने अभी अभी चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत नतीजा खैज बातचीत की है। हमने तिजारत, फाइनेंस, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की ज़रूरत और टिकटॉक डील की मंजूरी समेत कई अहम उमूर पर पेशरफ्त की। ट्रंप ने लिखा कि मैंने सदर शी जिनपिंग के साथ इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि हम जनूबी कोरिया में APEC सरबराही इजलास में मुलाकात करेंगे। मैं अगले साल के अवाइल में चीन का दौरा करूंगा और सदर शी भी एक मुनासिब वक्त पर अमेरिका का दौरा करेंगे। चीन के सरकारी बयानात में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमली, मुस्बत और तामीरी फोन कॉल पर बातचीत हुई। जिनपिंग ने टिकटॉक पर बात करते हुए जोर दिया कि चीन का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो कंपनियों की ख्वाहिशात का एहतराम करता है और उनका खैर मकदम करता है कि वो मार्केट के उसूलों की बुनियाद पर तिजारती मुज़ाकरात करें और ऐसे हल तक पहुँचें जो चीनी कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक हों और मफादात को मुतवाज़िन करें। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को उम्मीद है कि अमेरिका चीनी कंपनियों को अमेरिका में सरमायाकारी के लिए खुला, मुनसिफाना और गैर इम्तियाजी कारोबारी माहौल फराहम करेगा। सदर जिनपिंग ने दोनों फरीक टिकटॉक और अमेरिकी इंतजामिया के दरमियान हालिया मुशावरत की तारीफ की, जिसके बारे में उनके ख्याल में मसावात, एहतराम और बाहमी फायदे के जज्बे का मुजाहरा किया गया। बीजिंग के गैर मामूली दौरे पर अमेरिकी कानून साजों के एक ग्रुप ने चीन के नंबर 2 रहनुमा वज़ीर आज़म ली क्योंग को बताया कि दुनिया की 2 बड़ी मईशतों को मसरूफियत को बढ़ाने और बर्फ को तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स ने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए मजीद कदम बढ़ाया है। इतवार को होने वाला यह दौरा 2019 के बाद चीन का दौरा करने वाला पहला ऐवान नुमाइंदगान का वफ़द था। कोविड-19 वबाई मर्ज ने 2020 में ऐवान के बाज़ाब्ता दौरे खत्म कर दिए थे और पूरी दुनिया में फैलने वाले कोरोना वायरस की इब्तिदा पर इख्तलाफात की वजह से ताल्लुकात तेजी से खराब हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए आज ऐलान किया कि कल यानी नवरात्रि के पहले दिन से GST 2.0 इस्लाहात नाफिज होंगी। उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात अवाम को रिलीफ देंगी और मईशत को नई रफ्तार अता करेंगी। वज़ीर आज़म ने इसे GST बचत उत्सव का नाम दिया और कहा कि ये अवाम के लिए बचत और खुशी का त्यौहार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि इन इस्लाहात के नतीजे में इनकम टैक्स छूट की हद बढ़ाई गई है और GST ढांचे को मजीद आसान बनाया गया है, जिसकी बदौलत अवाम को 2,50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ये तब्दीलियां सरमायाकारी में इजाफा करेंगी, रोजगार के मौके बढ़ाएंगी और मुल्क की तरक्की की कहानी की तेज रफ्तार तरक्की देंगी। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में जब मुल्क ने GST को अपनाया था तो ये पुराने टैक्स निज़ाम को बदलने की सिमत एक इनकलाबी कदम था। इससे पहले अवाम और ताजिर दर्जनों टैक्सों के जाल में फंसे हुए थे और एंट्री टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सेल टैक्स ऐसे बेशुमार टैक्सेस थे जिनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजना मुश्किल तरीन मरहला बन गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिलचस्प वाक़या बयान किया कि किस तरह 2014 से कबल एक गैर मुल्की अखबार ने लिखा था कि अगर किसी कंपनी को बेंगलुरु से हैदराबाद माल भेजना हो तो 700 किलोमीटर की मसाफत तय करने के बजाय वो यूरोप के रास्ते भेजना ज़्यादा आसान समझती थी। इस मिसाल से उन्होंने बताया कि किस कदर पेचीदगियों ने आम शहरी और ताजिरों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात ने सारिफीन को उन तमाम पेचीदा टैक्सों से निजात दिलाई है। अब जरूरी रोजमर्रा की अशिया या तो बिल्कुल टैक्स फ्री होंगी या फिर सिर्फ 5% GST लगेगा। ये गरीबों, मिडिल क्लास और के लिए एक डबल फायदा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस्लाहात दरअसल नागरिक देवभवा के जज्बे को जाहिर करती हैं, यानी शहरी ही सबसे बड़ी तरजीह हैं। उन्होंने छोटी दरमियानी सनतों यानी MSME से बड़ी उम्मीदें जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की खुशहाली की बुनियाद कभी यही सनतें थीं और अब वक्त है कि हम मेयार और स्वदेशी पर फख्र करते हुए दोबारा इसी बुनियाद को मजबूत करें। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के आखिर में कहा कि GST की नई नस्ल के इस्लाहात टैक्स निज़ाम को मजीद आसान, MSMEs को मजबूत और मईशत को मुस्तहकम बनाएंगी। उन्होंने अवाम और ताजिरों से अपील की कि वो इन इस्लाहात को दिल से कबूल करें ताकि मुल्क खुद कफील और खुशहाल हिंदुस्तान की तरफ तेजी से आगे बढ़ सके। साथियों, GST की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे MSMEs
हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमई थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए, वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें, वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से मराकश के सरकारी दौरे पर हैं। यह दौरा हिंदुस्तानी वजीर दिफा का शुमाली अफ्रीकी मुल्क का पहला दौरा होगा, जिसमें हिंदुस्तान और मराकश के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक राब्तों की निशानदही की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस दौरे के दौरान दिफा, स्ट्रैटेजिक और सनती ताउन को मजबूत करने के लिए मराकश अपने हममनसब के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। वो मराकश में बख्तरबंद गाड़ियों के नए मैन्युफैक्चरिंग इदारे टाटा एडवांस सिस्टम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनूबी हिंद के अदाकार मोहन लाल ने दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाने पर इज़हार तशक्कुर किया है। उनका कहना था कि ये अवार्ड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए ख़राज तहसीन है, क्योंकि 20 साल बाद ये अवार्ड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के हिस्से में आया है। इसलिए मैं इस अवार्ड को मलयालम इंडस्ट्री के साथ शेयर करूंगा। अदाकार मोहन लाल का कहना था कि जब उन्होंने सुना कि उन्हें अवार्ड मिल रहा है, तो उन्हें महसूस किया कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। इस्राएली फौज की जानिब से गजा में हमलों में तेजी, 91 से जायद फलस्तीनी शहीद, बेघर फलस्तीनियों के क़ैमों पर बमबारी। हजारों इस्राएली शहरी एक बार फिर सरापा एहतजाज, हुकूमत इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के साथ जल्द तबादला मुआहिदा तय करे, एहतजाजियों का मुतालिबा। बेग्राम एयरबेस वापस करो वरना संगीन नताइज भुगतने होंगे, ट्रंप की तालिबान हुकूमत को शदीद धमकी, तालिबान ने ट्रंप के बयान की मजम्मत की। मिस्री फौज की सहराए सीना में तैनाती, नेतन्याहू ने अमेरिका से मांग ली मदद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज कौम से खिताब, कहा मुल्क भर में जीएसटी उत्सव का आगाज होगा, अवाम के लिए बचत का त्यौहार करार दिया। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से मराकश के सरकारी दौरे पर। यह हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा का शुमाली अफ्रीकी मुल्क का पहला दौरा होगा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।